अज्ञानध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायन। बाबा हमारे संकल्प ना टूटे। ऐसी कोई बात कहो। सूत जी ने संकल्प नहीं टूटेगा। चाहते क्या है आप? कहते हैं संत जन कि महात्माओं ने एक उपाय किया और भगवान की कथा सुनने के लिए सूत जी को आना पड़ा, सुनाने के लिए सूत जी को आना पड़ा। कहते हैं यह तप यज्ञ था और सूत जी ने जो कथा सुनाई वो ज्ञान यज्ञ है। विद्या दो तरह से आती है, एक तप कर करके आती थी पहले और एक पढ़ करके आता है, सुन करके आ जाता है। अज्ञानध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्णरसायन। बाबा आप ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे अंदर का तिमिर को नाश कर दे, अंधकार को नाश कर दे, प्रकाशवान कर दे। कैसा प्रकाश? कोटि सूर्य समप्रभा, 1 करोड़ सूर्य का प्रकाश के दिशा। कोई ऐसा ज्ञान की बात कहो। और बाबा क्या कहना है, क्या चाहते हो? सूताख्या हि कथा सारम्। बाबा ऐसा मत कहना कि बहुत लंबी लंबी कथा कर देना, सुनते सुनते फिर मन ना लगे। कथा को सार सार बताना, छोटा छोटा। और सुनो क्या है? मम कर्णरसा, ऐसी भी कथा चाहिए जो हमको अच्छी लगे, प्रिय लगे। कि ना कि आप कथा को मेरा मन न लगे, अच्छा ही नहीं सुनने में लगे। सूत जी ने हंसने लगे। देखो महाराज आप इतने बड़े बड़े संत हो, इतने महात्मा। मैं कहा 16 वर्ष का बालक और व्यास जी का शिष्य में आपको हम क्या कथा सुना सकते हैं? संतों ने कहा कि आपके जैसा तो वक्ता कोई हो ही नहीं सकता। भक्ति ज्ञान विरागत, तो आप व्यास के शिष्य हैं और आपके यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य आपके आंचल में खेलता है सूत जी। और आप कथा ना सुनाओगे तो कौन सुनाएगा? सूत जी मुस्कुराए और बैठ गए आसन में। कहते हैं बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। बरगद बट वृक्ष के जब नीचे बैठे उस समय तो आज की व्यवस्था न थी अंडाल पंडाल की, ये पंडाल लगाओ, ये माइक लगाओ। अरण्य जंगल है, जंगल में कथा होगी। और बट वृक्ष में एक नियम होता है कि बट वृक्ष फैलता बहुत है, उसकी शाखाएं नीचे आकर जमीन में लग जाती है, फिर शाखा आगे निकल जाती है और वो पूरा छांव कर देता है। और गुरुजन कहते हैं कि बट वृक्ष में एक और गुण है, जब ठंडा के समय में उसके नीचे बैठोगे तो गर्म लगेगी और गर्मी में जाओगे तो ठंडा का एहसास होगा। और बस सब महात्मा बैठ गए और दिन भर यज्ञ होता। शाम के समय, दिन के समय जब इच्छा होती सब कथा होती रहती। महात्मा का संकल्प बनता गया और सूत जी कथा सुनाने लगे। यह घोरे कलो प्राय, देखो जितनी कथाएं हुई है, आप जो भी कथा उठाओगे ना सब में नैमिषारण्य का वर्णन है। कोई भी कथा उठाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते होंगे, उसमें नैमिषारण्य का वर्णन है। इसका सीधा सा अर्थ है जितनी कथाएं हुई है, और सबसे विचित्र बात, जितनी कथा हुई है सबको या तो शिव जी ने कहा है या तो सूत जी ने कहा है। ये सूत जी यहीं पे बैठ करके सबको कथा सुनाए हैं, क्योंकि यह प्रथम तीर्थ है। प्रेम सुनो नैमिषारण्य क्षेत्र की सूत जी महाराज की। बाबा हाँ देखो, हम कथा ऐसे नहीं कहेंगे बाबा। हाँ देखो हम तो
ऐसे हैं जो हमको याद नहीं रहती, तो आप प्रश्न करते जाना, मैं कथा सुनाता जाऊंगा, आप प्रश्न करना, ठीक है। बाबा ने, सूत जी ने धीरे धीरे कथा प्रारंभ किया, छोटी छोटी कथाएं कहने लगे। और सबसे बड़ी बात बतलाई कि देखो आने वाला जो समय है, यह घोरे कलो प्राय। देखो एक बात और सुनो, जितनी कथाएं सुनेंगे ना आप, सब में कलयुग का वर्णन है। किसी में आपको सतयुग की कथा नहीं सुना देगी, सतयुग के लोगों को निमित्त करके सुनाया गया हो, या द्वापर के लोगों को निमित्त करके सुनाया गया हो, या त्रेता के लोगों को निमित्त करके सुनाया गया हो। सब में देखेंगे आप, सबको कलयुग आया। सूची सबको कहते हैं घोरे कलो प्राय जीवश्चा सुतांगत, क्योंकि कलयुग में धर्म लुप्त प्राय हो जाएगा, इसीलिए सबका लक्ष्य कलयुग पर पड़ा। बाबा तो कलयुग बड़ा दुर्दांत होगा, कहाँ है तो दुर्दांत, तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हुआ? कलयुग ऐसा होता है। यह घोरे कलो प्राय कालश्चा जीवतां सुरः कालव्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवती लापा कलो कीरे भाषितम्। सूत जी कहते हैं बात यह है ना, एक कलयुग का प्राणी ही ऐसा है जिसको मरने का फिक्र नहीं है, वो विचार नहीं करता कि हमको एक दिन मरना है, इसका विचार जीवन में कभी नहीं लाता, मौत से उसे डर नहीं लगता। जीवन में इतना बनाता है, इतना बनाता है, उसको ये भी नहीं मालूम है कि ये रहने वाला नहीं है। आप कोई सुंदर मकान बनाओ, खूब संपत्ता, बिगड़ जाएंगे, दोनों परिस्थिति में वह मकान, तो इसको हटाओ भी नए तरीके से बनवाओ, ये परिस्थिति बनेगी। और यदि जब कुसंग का साथी होगा तो उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं होगी कि आपके इस मकान का रंग रोगन करा दे, व्यवस्था बना दे, ऐसे टूट के गिर जाएगी। स्थिति दोनों में ये टूटेगी। अच्छे हैं, धन अच्छा कमाते हैं, अच्छी बुद्धि के हैं, फिर भी उस मकान को छोड़कर विदेश चला जाएगा। अब विदेश में रहता है, इस मकान में कौन आवे? इस कारण भी ये मकान छूटने वाला है, टूटने वाला है। और यदि बच्चे अच्छे नहीं हुए तो भी मकान या तो बिकेगा या टूटेगा, लेकिन हम इसकी चिंता नहीं करते। कलयुग के लोग बस यही विचार करते, बस जितना चाहो उतना बनाओ, मौत का डर नहीं लगता ही नहीं, इसे इस फिक्र में रहते नहीं कब मर जाएंगे। लेकिन मृत्यु हमेशा होती है, हम कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए सारे संतों ने कलयुग की ओर अंकित कर दिया, दृष्टि सबको कलयुग की ओर। और हर युग में मानव जितने हुए ना, जो भी ठीक हुआ, सबको ध्यान है कुछ समय के बाद यहाँ से जाना होगा। इसलिए कुछ समय के बाद वैराग्य जगाते थे, ज्ञान जगाते थे, सत्संग करते थे और आश्रम में चले जाते थे, घर को छोड़ करके। एक समय होता था, बच्चों का पालन पोषण के इत्यादि किया, और फिर वहां से वानप्रस्थ चले गए, आश्रम में रहने लगते थे, सेवा करने लगे, उसको मालूम था कि अब समय है। लेकिन आज के लोग, कलयुग के लोग ऐसा नहीं करते, जब तक है तब तक रहो, चाहे लड़े या तो मरे। इसीलिए सबका ध्यान कलयुग की ओर पड़ा। श्रीमद्भागवतालाप कलोकीरेण भाषितम्। बाबा बात ऐसी है, आप इतनी छोटी छोटी कथा मत सुनाओ। अब सूत जी छोटी छोटी कथा सुनाते हैं, आप सुने होंगे एकादशी की कथा, ये तीज की कथा, सत्यनारायण व्रत की कथा, सब छोटी छोटी कथा है। इससे संकल्प बतलाता है कि कलयुग में संकल्प छोटा छोटा करना चाहिए। एक बार संकल्प साल भर का नहीं होता, एक बार संकल्प एक महीने का नहीं होता, कलयुग में पहले होते थे। इसलिए आज के जो हमारे ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, रोज आपको संकल्प कराते हैं
तो पहले एक बार करा दिया, छुट्टी हो गई, अब पवित्रता से रखो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, संकल्प रोज बनती है, क्योंकि जानते हैं कि मन कर्म से यह पवित्र नहीं रह सकता। मान लो शरीर से पवित्र होगा, लेकिन मन से कैसे रह सकता है? मन में तो विचारें आएंगी, मन बिगड़ता जाएगा, और मन से ही संकल्प होता है। तन में मन शिव संकल्पमस्तु, मन समाहित नहीं हो सकता संकल्प में। ये कलयुग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है बाबा। तो एक बार की बात है महाराज जी, क्या हुआ, नारद जी घूमते घूमते एक बार पृथ्वी लोक पर चले आए। देखो एक बात और कहें, जितने सत्कर्म होते हैं, जितनी कथाएं होंगी, सब इसी पृथ्वी पर होगी, और कहीं नहीं होती। न स्वर्ग में, न वैकुंठ में, न जमराज या नरक में, कहीं कुछ नहीं होता। वहां सिर्फ लोग भोग भोगने जाते हैं। जितना सत्कर्म बनने का जितना काम है, सिर्फ यहाँ बनता है। भजन सुनने का मन हुआ नारद जी को, बस चल दिया। कहाँ चले आए भैया? आगे पृथ्वी पर। और एक घटना घटी नारद जी के साथ, और नारद जी चल पड़े, भागे यहाँ से। और नारद जी सीधे पत्रिका आश्रम चले गए। तो मन में शांति नहीं है, बाबा घूम रहे हैं इधर उधर। वहां पे बद्रिका आश्रम में नर नारायण जी का आश्रम है, भगवान नर नारायण का अवतरण हुआ है वहां। नारद जी इधर उधर भटक रहे हैं। इधर सनकादि 4 भाई हैं, लगते हैं नारद जी के भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। लेकिन पूर्वी शाम अभी पूर्वजा बहुत बड़े, सबसे प्रथम मानव कोई बना है, उसका नाम सनकादि है। सनक, सनंदन, सनत और कुमार 4 भाई हैं। भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा दिया कि देखो तुम सृष्टि की रचना करो, मानव बनाओ, और इस पृथ्वी पर सभी लोग, सबको बसाओ। ब्रह्मा जी ने मन से संकल्प किया कि मानव तैयार हो, 4 भाई प्रकट हो गए। समय इसके अनुसार तो बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ऐसा है, क्या है बाबा, कि हमको सृष्टि की रचना करनी है। यहाँ जो पृथ्वी खाली है, इसमें आदमी को भरना है, मानव को बसाना है, इसलिए तुमको मानव बनाया है। तो क्या करना है बाबा? अब विवाह कर लो, विवाह करनी चाहिए, परिवार बसाना चाहिए। सनकादि ऋषियों ने कहा कि बाबा बात ऐसी कि हम भजन करने के लिए आए। कोई संकल्प ऊपर से लेकर के आते हैं, ऐसे महात्मा नहीं बनते। आपके दुत्कारने से कोई जाकर के वृंदावन में साधु नहीं बनेगा, ना अयोध्या में साधु बनेगा महाराज। वो भगवान जब जन्म लेता है ना, अगले जन्म के संकल्प लेकर के आता, तभी तो इतनी कठिन तपस्या कर करके महात्मा बनता है, साधु बनता है। तो हम विवाह ना करेंगे, हमको साधु बनना। साधु बनो बाबा। तू जो बड़ा होता है बेटा, तुम पर लांछन लग जाएंगे। संसार है या संसरती थी संसार, समय धीरे धीरे सरकता, इसलिए इसका नाम संसार है। अच्छा हाँ, तुम्हारा समय बढ़ता जाएगा, आयु बढ़, फिर लोग तुम पर दोष लगाएंगे, देखो महात्मा बन के घूम रहा है, विवाह ना किया, शादी ना किया। तो विवाह ना करने का क्या उपाय हो सकता है? कहता है जो बच्चे होते हैं वो विवाह नहीं करते, उन पर कोई लांछन भी नहीं लगता। सरकार ने कहा ठीक है बाबा, तो हम बच्चे ही रहेंगे। संकल्प कर लिया कि 5 वर्ष की आयु के ऊपर हम जाएंगे ही नहीं, सिद्ध महात्मा। और संकल्प कर आज भी 5 ही वर्ष के हैं है। तो उसके बाद नारद जी का इत्यादि का प्रकट हुआ, सारों महात्मा चले आए विकास और तब करते थे। आज उनका भी मन हुआ चलो सत्संग करें। देखो संग रहना और साथ होना अलग अलग है।
साथ हम लोग यहाँ हैं, साथ हम लोग यहाँ हैं, लेकिन यहाँ से निकलेंगे फिर चले गए अपने अपने स्थान को। फिर कुछ दिन के बाद आप हमसे मिले, हम आपसे मिले और आपने कहा कि महाराज पहचाने आप, तो हम कहेंगे ना विस्मृति हो गई, याद नहीं, कहाँ मिले थे। तो आप कहेंगे वहां प्रवचन कर रहे थे, वही इसी से मिले थे, आपको याद दिलानी होगी। इसका नाम है साथ रहना। याद नहीं, बिछड़ गए फिर आपको याद दिलानी होगी। और संग का मतलब है जो मन में बस जाए, बैठ जाए, एक बार जो आ गया मन में, जिससे मित्रता हो गई, मन अब 5 वर्ष के बाद भी मिलेंगे, पर देखते पहले महाराज रुक जाइए, हम भी याद रखें। इसका नाम संग है। इसीलिए सत्य संग, भगवान सत्य का संग हो जाना, सत्य अपने हृदय में बैठा लेना, उसका नाम सत्संग है। और साथ 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 चलना मतलब नहीं है। नारद जी के पास गए चारों भाई, नारद जी को पकड़ लिया चारों भाई, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? देखा तो अरे भाई आप लोग भेटा गए, हुआ क्या? तो तुम इधर और तुम्हारा मन भटक रहा है महाराज, पहली बार देखा है आपको। ऐसा लगता है जैसे कोई धनवान आदमी का धन अचानक समाप्त हो गया हो, ऐसे नारद की बात ऐसा है कि हमको ये सब हमारे पास धन है क्या? हमारे पास कोई ऐसा धन नहीं जिसके खो जाने, और मेरा धन खो नहीं सकता। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो सनकादि ऋषियों की कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिन्ता, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिन्ता तुरो भवान्, कुतश्चिन्ता तुरो भवान्, त्वरितं गम्यते पुत्र कुतस्यागमनं तव। बाबा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो? नारद जी आप आ कहां से रहे हो, इतनी विचलित हो, मन नहीं, अरे आप चाहते क्या हो? नारद जी रोने लगे, भैया बड़े भाग्य से आप मिले, हम तो नर नारायण भगवान को ढूंढ रहे थे। क्यों? हम सत्संग करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं। हाँ क्यों? आपको सत्संग करने की जरूरत क्या पाई? आपको क्या चीज का दुख है? देखो मानव जितने भी लोग होते हैं, कोई ना कोई निमित्त बना करके ही सत्कर्म करना चाहता है। जब आप निमित्त बना करके सत्कर्म करेंगे, तब आपको अच्छे दिन का, अच्छे नक्षत्रों का, शुभ मुहूर्त का ज्ञान होना जरूरी है।
क्योंकि आप कुछ न कुछ निमित्त लेकर के चलते हैं आप। लेकिन जो भगवान को ही निमित्त बना ले कि भगवान को ही कथा सुनानी है, भगवान के लिए ही जब करना है, भगवान के लिए ही मन लगाना है, उसको अब दिन तिथियों की जरूरत नहीं पड़ती, मुहूर्तों की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको निमित्त लेकर के कोई संकल्प लेकर के हमारा यह कार्य सिद्ध हो जाए या हमारे लिए यह काम हो, तो आपको मुहूर्त की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ी बाबा? आप तो भगवान का नाम लेते रहते हो। कई विचित्र घटना हुई। क्या हुआ? का स्वर्ग लोक में बहुत घूमे घूमे अचानक मन किया कि हम पृथ्वी पर चले। देखे तो भगवान की पृथ्वी पर क्या होता है। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी एक भूदेवी। श्री कहते हैं चल संपत्ति को जो चलता रहता है, और भूदेवी मन अचल संपत्ति भूमि। अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहाँ गए थे घूमने? मन भटकेगा ना, कलकत्ता दिल्ली बॉम्बे घूमोगे तो मन भटकेगा बाबा। ऐसी बात नहीं, हम कलकत्ता बॉम्बे नहीं गए थे। हाँ, हम पुष्कर प्रयाग गोदावरी काशी गए थे महाराज। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं हरिद्वार गया, रामेश्वरम गया, लेकिन कहीं मेरा मन इसी नहीं रहता, मन नहीं लगता है। तो मन में विचार आया क्यों नहीं भगवान का जो परम धाम है वृंदावन, उधर चल चले, देखे तो सही वृंदावन में क्या हालचाल है। वृंदावन में गया, जमुना स्नान किया, आचमन किया, लेकिन मन विचलित, मन नहीं लगता है वृंदावन में भी। बस हम कहें हो गया, बहुत घूमा, अब चलो यहां से। जो ही आगे बढ़ा, भोगो साधु क्षणमुत्तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय। अचानक एक स्वर सुनाई दिया। मैंने घूम कर पहले हमने सोचा कि हमको कौन यहाँ जानता है, हमको कौन पहचाने का मैं नारद हूँ, लेकिन साधु साधु कर रहा है। भो साधु क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय। बाबा ठहरो तो सही, सुनो तो सही, आओ तो सही। मैंने जब मुड़ करके देखा तो देखा एक स्त्रियों की मंडली है, गोलाकार एक स्त्रियां, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां पड़ी है। फिर सोचा हमारा मेरा क्या वहां, हम स्त्रियों को हम तो महात्मा सारे, हम क्यों जाए। फिर आगे बढ़ा, दर्शन की एक सुंदर सी स्त्री नव युवती हमको इशारा कर इधर तो आओ बाबा, इधर तो आओ। तो तुहल बस में चला गया बाबा। और हम सोचने लगे कि नारी हमको जानती कैसे है। काशित्वम का विमोचे मां कानार्या पद्मलोचना। मैंने सारी स्त्रियों को देखा, सब देवियां थी। कोई सरस्वती है, कोई लक्ष्मी है, कोई गौरी है, कोई पार्वती है, कोई दुर्गा है, सब देवियां वहां खड़ी थी। सबके हाथों में चंवर था, सब उसको पंखा डुला रही थी। और विचित्र बात, वो नारी जो थी वो बैठी थी, उसके अगल बगल में दो वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए थे। मैंने उससे कहा, काशित्वम का विमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना बलदेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। देवी तू रो क्यों रही है, तू दुखी क्यों है, तेरे दुख का कारण क्या है, बता तू सही। तू लगती तो राजकुमारी है, कौन है ये दोनों तुम्हारे अगल बगल में, ये सब नारियां कौन है। अहम भक्ति रीति ख्यात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य
काल योगे अरे बाबा ये जो नारियल देख रहे हो ना सब देवियां हैं। मेरा नाम भक्ति है। और ये जो अगल बगल में वृद्ध है ना वो कोई और नहीं, मेरा बेटा ज्ञान वैराग्य है। नारद जी माथा पकड़ लिया कि क्या कहती हो तुम 16 वर्ष की नव युवती हो, तुम्हारे बेटे 80-80 वर्ष के दिखाई देते हैं। ऐसा कहाँ हुआ है कि माता युवती हो और तुम बच्चे वृद्ध हो गए हो। बाबा काल योगे न जर्जरो, बाबा ये काल के निमित्त जर्जर हो गया है, इस पर समय का बड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तुम रहती कहाँ हो देवी? भक्ति ने कहा कि बाबा आप पूछ रहे हो मैं रखती कहाँ हूं। सुनो, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धं कर्णाटके रता, क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कहते हैं कि मैं देवी कहती है भक्ति कि मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में, दक्षिण वाले देश में, और कर्नाटक में मैं पली बड़ी हूँ। महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ है, लेकिन गुजरात जैसे पहुंची वहां पे वृद्ध हो गई, सब समाप्त हो गया। कहते उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं। देखो भक्ति हृदय में, द्रविड़ कहते हैं हृदय को, कहते हैं हृदय द्रवित हो गया, हृदय को द्रविड़ कहते हैं। भक्ति जन्म लेती हृदय में। जब आपके अंदर भक्ति प्रकट हुई, मानो आपको कथा सुनना है, आप कहीं सुनाई, किसी ने कह दिया कि वहां कथा होगी भागवत की, आपके हृदय में अंकुरित हुआ भक्ति। भगवान का कथा होता है। हाँ, फिर आप यहाँ आए, कानों से श्रवण किया, वृद्धिं कर्णाटके गता, कानों में के द्वारा भगवान का जो सुंदर ये भक्ति ज्ञान का रस पान जब अंदर जाता है कथा का, तो भक्ति जवान होने लगती है, बड़ी होने लगती है। उसके बाद महाराष्ट्र, मेरा पालन पोषण महाराष्ट्र कहते हैं मस्तिष्क को। फिर हम घर गए, उसमें विचार किया और मन में थोड़ा और श्रद्धा लगाई, तो उसका पालन पोषण हो गया। लेकिन हुआ क्या, रात्रि आई और हम सो गए, फिर प्रातः काल जैसे के तैसे गुर्जरे जीर्णतां गता, जैसे रात्रि सोया और सबको भूल गए आप, भक्ति समाप्त हो गई। बाबा में भक्ति हो, अरे तू भक्ति तू रो क्यों रही है? बाबा मैं सब जगह घूमी और यहाँ सोची कि चलो कम से कम वृंदावन आ जाते हैं, वृंदावन में खूब भक्ति होती है। लेकिन जब जीर्ण शीर्ण होकर के जब अपने बच्चों के साथ वृंदावन आई, जमुना पुनीन जमुना का स्पर्श जो ही हुआ, यहाँ की कनकन ये ब्रज रस से मेरा स्पर्श हुआ, त्यों ही मैं जवान हो गई। लेकिन हमारे बच्चे जैसे के तैसे पड़े हैं। नारद जी ने कहा मत घबराओ, चाहती क्या हो कि बाबा हमारा बच्चा यह ज्ञान वैराग्य थोड़ा जवान हो जाए, उठ करके बोलने लगे, चलने लगे, कब तक होती रहेंगे उसमें। नारद जी कहने लगे बाबा श्रणस्व, समय चल रहा है देवी, भक्ति लोग तो जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन कौन अब ज्ञान और कौन वैराग्य को मानने वाला है? कोई ज्ञान वैराग्य को नहीं मानता, इसीलिए तुम्हारे ज्ञान वैराग्य वृद्धि रह जाएंगे। तो देवी ने कहा कि बाबा जब कलयुग इतना खराब है तो महाराज परीक्षित में से छोड़ा कम से कम ज्ञान वैराग्य रहते, हम रहते, भक्ति रहती, भगवान का भजन होता। जिसको नारद कहते हैं कि बात ऐसी है देवी, ऐसे तो कलयुग में बड़ा पाप भरा है, बड़ा दुष्ट है कलयुग, लेकिन इसमें एक गुण भी है। क्या है? यद फलम नादवसा नायोगेन समाधिना
तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। बाबा देवी बात ऐसी है, बड़े बड़े यज्ञ कर करके, बड़े बड़े तप कर करके, समाधि लगा करके जो फल प्राप्त होता था, ना यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। वो सब फल भगवान, यहाँ पे भगवान का नाम जप करने से कलयुग में प्राप्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने यही विचार किया कि इतना बड़ा इसमें एक गुण है कि जो त्रेता इत्यादि युगों में तप करने से, जप करने से, यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता था, वो इसमें यहाँ क्षणिक भगवान का नाम लिया और काम बन गया। इसको रहना चाहिए, इसीलिए परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। राजा देवी कलयुग इसीलिए छोड़ा गया। और बड़ी बात है देवी, क्या बात है बाबा? कलयुग सम नहीं आन युग, कलयुग सम नहीं आन युग, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय नाम गुण गण विमला, भव तरे तरहि प्रयास। भगवान का नाम यदि जप कर तो आपको ये भवसागर नौका पर सजा करके कलयुग पार करा देगा, सिर्फ भगवान का नाम। और एक गुण और है देवी, क्या है? यह कलयुग करे परम प्रताप, कलयुग में परम प्रताप गुण है। मानस पुण्य होय नहीं पाप, ये ऑफर और किसी को नहीं मिला है, सिर्फ कलयुग को। इसको आरक्षण कहते हैं हमारे शास्त्रों में। कलयुग को एक आरक्षण मिला है, क्या करना है? करोगे तभी फल मिलेगा। पाप को करने से फल मिलता है और पुण्य को मन में विचार करने से पुण्य का फल मिल जाता है। आप दान न करो, आप कथा मत सुनो, सिर्फ यही विचार करो कि हमने कथा सुनी, भगवान का नाम लो और कथा सुनी करो, कि कथा का पुण्य फल कलयुग आपको दे देता है। लेकिन कितना भी आप पाप करते रहो, मन में उसका फल नहीं मिलेगा। आपको पाप करना पड़ेगा तभी आपको फल मिलेगा पाप का। लेकिन मन में विचार करते रहो, जितना पुण्य का विचार करोगे उतना पुण्य का भंडार भरता जाएगा। ये कलयुग का आरक्षण है, इसीलिए परीक्षित ने इसको नहीं मारा। लेकिन देवी विप्रैर भागवती वार्ता, कलयुग का प्रभाव ऐसी है देवी। विप्रैर भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने, कारिता कन लोभिना, कथा सारस्ततो गतः। कहते हैं देवी जितनी कथाएं होती है, जितना सत्संग होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने अर्थ जुड़ जाता है। बिना अर्थ का सत्संग आज नहीं होता। और जहाँ जहाँ अर्थ जुटेगा वहाँ वहाँ भगवान का या तो व्यवस्था का, भगवान का भजन कम होता है। ये कलयुग का प्रभाव हो। कोई भी आप प्रोग्राम कीजिए, छोटा से छोटा भी आप यदि कोई सत्संग करेंगे, उसमें भी आपको अर्थ जरूरी पड़ जाएगा। क्योंकि जो भजन गाने आएंगे वो भी अर्थ लेंगे, जो व्यवस्था बनाएगा वो भी अर्थ लेगा। तो आदमी के हृदय में कलयुग में गुण है कि हृदय में अर्थ जरूर घुसा देता है। अब बिना अर्थ का कलयुग में कोई काम नहीं होता है। और अर्थ उतना ही सीमित हो जिसमें आप काम कर लें। यदि आगे पीछे हो जाएगा तो आपको चिंता बढ़ेगी, और चिंता में फिर वह अर्थ घूमेगा, राम तो घूमेगा नहीं, भगवान का नाम नहीं घूमेगा। अब वो चिंता चलेगी, मेरे बैंक का बैलेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, घट गया, खर्चा हम सोचे थे इतना में हो जाए लेकिन इतना बढ़ गया।
ये विचार जब आएगा तो भगवान मन में नहीं रहेंगे। जहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ राम रहेगा वहाँ कामना नहीं आएगी, कामना नहीं राम रहेगा वहाँ राम रह नहीं सकते। देवी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। वृंदावनम महद पुण्यम संजोगा तरुणी भवा। तुम जो तरुण हुई, तरुणी हुई ना, जो नवयुवती हुई, यहाँ इतने संत रहते हैं, भजन गाते हैं ना, उन्हीं का पुण्य प्रभाव तुम पर पड़ा है। वृंदावन धाम पाए वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल। हो नारद धन्योसी। अब नारद जी धन्य हो। नारद जी ने कहा दिया कि देखो देवी ऐसा है, अब तुम हमारे शरण आ गई हो और तुम भक्ति देवी हो, और जहाँ भक्ति रहती है वहाँ भगवान जरूर आते हैं। देखो आसान काम नहीं है भक्ति को लाना। आजकल लोग एक लोटा जल लिया, भगवान के शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया, हर हर महादेव कह दिया, ओम नमः शिवाय कह दिया, अब पूरे क्षेत्र में ढिंढोरा पीटेगा, हम तो भगवान की भगत हैं। इतनी आसानी से भक्ति नहीं मिलती है। यम नियम ध्यान आसन समाधि इत्यादि कर्मों को करने के बाद जब नारद का नहीं लगा, इसका मतलब है भक्ति उनसे दूर हो गई। जहां पे ऐसा हो नहीं सकता। कलयुग का ऐसा प्रभाव, जो ही नारद जी पृथ्वी पर आए, भक्ति उससे अलग हो गई, और नारद जी को पूरा धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करना पड़ा, और भ्रमण करते करते अंतिम में भक्ति वृंदावन में मिली। और हम सब इतनी आसानी से भक्त हो जाते हैं, आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है भक्त। और भक्ति मिलने के बाद फिर आपको किसी चीज की चाहत नहीं होगी। अब जिसको चाहेंगे वो आता जाएगा, ज्ञान हो वैराग्य हो सब आते जाएंगे आपके पास, लेकिन भक्ति को लाना कठिन है।
जीवन में न जाने कितने नाम आप लेते हैं, लेकिन राम का नाम, कृष्ण का नाम जीवा पर बैठाना आसान नहीं है। हर क्षण किसी काम में राम जी करो संभव है, लेकिन जीवन में कितनी बातें आप करते हैं। आपको यहाँ से कह दिया जाए कि गांधी मैदान पैदल चलो, आपका रोआ सिहर जाएगा। गांधी मैदान 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप घर में कितनी बार चलते हो? दिन भर तो चलना है आपको। लेकिन जब एक लक्ष्य मिल जाता है तो मस्तिष्क का मन वहां चला जाता है। इतनी लंबी यात्रा, लेकिन घर में आप बैठे हैं, घर में भी तो आप चलते हैं। उसी तरह सब काम हो सकता है, लेकिन कलयुग में भगवान का नाम जपना, भगवान का कथा जपना, भक्ति को हृदय में प्रकट करना बड़ा कठिन है, आसान काम नहीं। देवी क्या है बाबा, हम संकल्प करते हैं कि तुम्हारे इस दोनों पुत्र को, ज्ञान वैराग को एकदम नवयुवक कर देंगे देवी। हम नारद हैं, क्या करोगे बाबा? संसार में जितनी दवा है सब प्रयोग कर देंगे। हम कौन सी दवा हम नहीं जानते। गीता पाठ है, वेद वेदांत सबको पढ़ा। गीता का पाठ बार बार, गोविंद का पाठ, गीता का पाठ नारद जी ने ज्ञान वैराग के कानों में बार बार कहा। जब तक मंत्र बोलते तब तक सचेत होता, और जो ही मंत्र समाप्त होता अचेत होकर दोनों पड़ जाते। बहुत प्रयास किया। व्योमवाणी तदेवाहुं किसे खेद्यते तामिते। कहते हैं बाबा, उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद यदि तू चाहता है कि ज्ञान और वैराग को सचेत कर दे, नवयुवक कर दे, सत्कर्म कुरु सर्वदा। अब सत्कर्म करो। आकाशवाणी हुई, नारद जी के पसीने छूट गए। अब कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया जो इसको नहीं सुनाया? अब कोई नाम तो नहीं बताया कि भागवत सुनाओ उनको, गीता सुनाओ, रामायण से कुछ नहीं। सत्कर्म सूझको नाम, सत्कर्म करो। और बाबा सब जितने आचार्य थे सबके पास गया और सबसे पूछा, बाबा सत्कर्म क्या है? सब यही कहते, नारद जी आप पूछते हो, आप कहते सत्कर्म क्या है? सब मेरा वही मजाक उड़ा के भगा दिया बाबा। अंत में हम कहे चलो बद्रिका आश्रम में नारायण भगवान जी पूछने, और बाबा आप मिल गए। भैया आप बताओ। सनकादि ऋषियों ने बस इतनी छोटी सी बात, सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी इतनी छोटी सी बात। नारद जी का पसीना छूट गया। बाबा हम इसके लिए इतना परेशान। हर संचित्ते समावह। बाबा सत्कर्म सूझको नाम, ज्ञान यज्ञ बुधे स्मृतः, श्रीमद् भागवते भागवत की कथा करो। नारद जी ने कहा बाबा मजाक कर रहे हो क्या है? आप मजाक तो नहीं करते, आप भागवत को कह रहे हो कि ज्ञान यज्ञ, यही सत्कर्म है। हम भागवत नहीं जानते बाबा, हम भागवत जानते हैं। क्या जानते हो बाबा? सीधी सी बात है, भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत दिया चतुश्लोकी के माध्यम से। दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में कथा है। और भगवान ब्रह्मा जी ने फिर हमको दिया, फिर हमने व्यास जी को दिया, और व्यास जी के बाद सुखदेव जी को, सूत जी को मिला। हम ही कथा नहीं जानते, और इसके करने से क्या होगा? विद्धो वेदोपनिषदो सारा जाता भागवती सदा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृते। उपनिषदो जाता भागवती कथा। बाबा आप जो कथा कह रहे हो ना, जान रहे हो ना, वो वेद रूपी वृक्ष का है। सूत जी कहते हैं कि ये
सनकादि मुनि कहते नारद जी को, जिसको आप इतनी आसानी से कथा कर रहे हो, ये साधारण नहीं है, ये तो वेदों का पका हुआ फल वृक्ष है। सुनाए उसे, अरे तो गीता भागवत, वेद से ही तो भागवत, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अरे निगम कल्प वृक्ष से ही, वेद रूपी कल्प वृक्ष से ही भागवत आया है। और मैंने वेद ही सुना दी तो क्या भागवत बचा रह गया? सूत जी एक उदाहरण देते हैं, सुनो, आम का वृक्ष है, उसमें से एक पका हुआ फल निकला, आप फल को पाया, इतना मीठा लगा, और आपने विचार किया जो पेड़ से ही निकला है, आम के वृक्ष से ही फल निकला है, तो क्यों नहीं वृक्ष का ही रस चूसा जाए? आपने वृक्ष के रस को चूसा, लेकिन आम का स्वाद तो नहीं आएगा वहां, इसलिए आपने वेद सुना दी, भागवत सुनाते आप। ये बात नारद जी के मन में उतर गई और संतों ने कहा कहाँ कथा करोगे बाबा? का सीधा हरिद्वार चलो। हरिद्वार में आकर के दूसरी कथा हुई है। एक कथा चल रही नैमिषारण्य तीर्थ में, जो सूत जी सनकादि ऋषियों को कहते हैं, दूसरी कथा सनकादि ऋषि चारों भाई नारद जी को कथा सुनाते हैं। प्रेम भागवत भगवान की, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सनकादि ऋषि कहते हैं कि अनंत जन्मों का जब भाग्य का पुण्य उदय होता है, तब भागवत की कथा होती है। और जब तक ये तीन चीज ना मिले, आपके पितर का पुण्य ना मिले, इसको मंगलाचरण कहते हैं, तब तक भागवत की कथा आपको प्राप्त नहीं होगी, भगवान का नाम संकीर्तन प्राप्त नहीं होगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। नारद जी को निमित्त किया, यजमान बनाए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को संकल्प में बुलाया गया। वृंदावन और हरिद्वार इतनी दूरी के समागम में सूत जी ने बट वृक्ष के नीचे नारद जी को यजमान बना करके भागवत की कथा सुना दी। अन्यथा वैष्णवी माया, भगवान के शरण में नहीं गया नारद तो यह माया बहुत तड़पाती है, पकड़ लेगी आपको तो छोड़ेगी नहीं। अन्यथा वैष्णवी माया देवेरपि दुष्टया, कथं त्याज्या भवेत् पुण्ये सप्ताहोतः प्रकृतिता। सूत जी ने कहा महाराज, इसी तरह सूत जी ने कहा सनकादि ऋषियों से कि महाराज इसी तरह नारद जी ने सप्ताह यज्ञ किया और 7 दिन में भागवत की कथा सुनी, और वहां से ज्ञान वैराग्य भक्ति जैसे जयकार होती ना, बोलो भागवत भगवान की। बड़े बड़े महात्मा आए, कथा सुना और जय जयकार जो हुई, वो भागवत की जय जयकार भक्ति ज्ञान वैराग्य के कानों में गई, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, भक्ति माता को कंधे पे रख लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और यहाँ आकर के नाचने लगी, और आकर के सूत जी से कहती है कि बाबा हम कहाँ बैठे हैं, मेरा आसन कहाँ है? सूत जी ने कहा जितने वैष्णव जन है उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाओ। भक्ति मस्तिष्क में पहले प्रवेश करती है, जब बारी उत्पन्न नहीं होगी भक्ति हृदय में, तो भक्ति आएगी कहाँ? कानों के द्वारा मस्तिष्क में जाएगी, पहले बुद्धि सुधारती है, फिर हृदय में प्रवेश करेगी। प्रेम से भागवत भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
किया था, एक सप्ताह तक अन्न नहीं खाएंगे। अचानक अन्न खाने की व्यवस्था बन गई। मेरा संकल्प टूटा, बहुत रोते हैं, चाहते हैं। कहाँ भक्ति है, कहाँ ज्ञान है, कहाँ वैराग्य। कलयुग के लोग मानेंगे इसको। जो नजदीकी कथा हो, जो समाज में घटती हो, इसी कोई कथा कहोगा। क्या चाहते हो नारद जी? देखो बाबा, कोई महात्मा, कोई सत्पुरुष, कोई सिद्ध पुरुष भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान का भजन करे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है बाबा। क्या कोई पापी, कोई दुराचारी, कोई आतंकवादी, अत्याचारी भगवान को प्राप्त किया है भागवत को सुन कर करके? कोई ऐसा है बाबा? के विशुद्धम, के विशुद्धम तिबदन्तु मह्यम, के विशुद्धम तिबदन्तु मत्ताः यज्ञेन कथामयेन, सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। बाबा, कौन कौन इस कथा को सुनकर करके अपने जीवन में गोविंद को प्राप्त किया है? कौन है ऐसा? सूत जी कहते हैं, बाबा नारद जी, तुम कौन कौन की बात करते हो? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारता विमार्गता, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलो तुलन्ति। ये कलयुग के जो मानव होंगे ना, एक भी क्षण ऐसा नहीं जाएगा जो पाप ना करेगा। किसी न किसी बहाने पाप करते रहेंगे। और पाप का इसको कोई, पाप से ये डरते उड़ते नहीं है कलयुग वाले। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता मगा कुमार गगा। ये जो बड़े पाप करते हैं ना, किसी प्राणी से अभी पूछो, आज के समय में झगड़ा करना कितना आसान हो गया है। थोड़ी सी बात के लिए झगड़ जाएंगे लोग। हमेशा क्रोध की अग्नि में रहते हैं। अभी के जीवन, अभी का जो मानव चल रहा है ना, क्रोध की अग्नि में, क्रोधाग्नि में हमेशा चलता रहता है। छोटी छोटी बातों में किसी आ जाते हैं, बर्तन तोड़ देंगे। महाराज पति पत्नी हम लोग के गुरु जी के आश्रम में रहते, गुरु जी के साथ जाते, जजमान की कथा होती, गुरु जी को हम लोग चेला में बन के जाते, पूजा पाठ संगीत कीर्तन में रहते। तो जाते तो कोई उसमें अच्छा विश्राम होती, गुरु जी जरा चलो हमारे यहाँ क्या है, चाय पी लेते हैं। कम से कम चाय बिस्कुट सब आता, हम लोग खाते। अचानक गलती हो गई, जो चाय बना रही थी उनके यहाँ सेविका थी या घर वाली थी पता नहीं, जो चाय बना रही थी, अचानक जो चाय, जो जजमान थे वो चाय में चीनी नहीं पीते थे, लेकिन बनना तो इकट्ठा सबको डाल दी, सब में डला गया चीनी। और जजमान के हाथ में कोई चीनी वाला चाय पहुंचा, जो ही चुस्की लिया। गुरुजी सामने बैठे, हम लोग नीचे बैठे, तो ही प्याला सहित पटका इतनी जोर से चिल्लाया, जो सेविका चाय बना दी छोड़ के भाग गई। महाराज गुरुजी बोले हुआ क्या? कहा महाराज हम इसको 10 साल से रख रहे हैं, ये जानते हम चाय में चीनी नहीं पीते, फिर भी ये चीनी हमारे चाय में जरूर डालेंगे। गुरुजी बोले इसीलिए बुलाए थे, चाय पिलाने बहाने झगड़ा करने आए। हमारे भाई ने तो झगड़ा करता, परिस्थिति है थोड़ा, ये विचार भी नहीं करते कहाँ बोलना क्या है, कहाँ लड़ना, कुछ विचार नहीं करते आज के लोग। सूत जी कहते हैं कलयुग का मानव है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा, शरीर से थोड़ा सा देखो चमक दमक में लोग कोई स्पर्श कर जाए उनको, देखो कितनी खिसियाते हैं, गुस्से में जले रहते हैं।
क्रोधाग्नि इनके एक एक रोम में बसी है। काम तो काम है हमारा, नहीं कुछ मिलेगा तो रास्ते में चलते चलते कुत्ते को मारेंगे, गाय मिल जाए तो उसको मारेंगे। बड़ी विचित्र व्यवस्था है अभी। हम लोग गुरु जी से पूछा करते, गुरु जी समय चल रहा है कैसे चलेगा? कहा इसका फिक्र तुम मत करो, इसके ठाकुर जी फिक्र करने, तुम विचार क्यों करो? तुमको पढ़ना है पढ़ो, तुम छोड़ दो ये सब विचार। कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सद्धा हठेन वे। भागवत कहती, सूत्री कहते हैं कि नहीं हो पाता है यदि कोई पाप इत्यादि तो हठ कर करके करते हैं। हठैन वे, जबरदस्ती करता है कि हमको इंसान तो समझ रखा है, हमसे ज्यादा खतरनाक तुमको इस मोहल्ले में नहीं मिलेगी। जो आदमी शांत है वो भी सोचता यदि ये बना के ना रखे क्रोध, तब तो कोई डरेगा नहीं। सारा क्रोध रखे रहता है, बशर्ते क्रोध की जरूरत नहीं है उसे। परस्मतिष्ठा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। ऐसे लोग को भी यदि भागवत की कथा सुना दी जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। और राजा नारद एक बात और सुनो, कोई पाप करता 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 अल्पयायु में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, सुधार गए। और वो प्रेत बन करके दूसरों को डराता है। के निमित्त भी यदि कोई सप्ताह यज्ञ भागवत की कथा कर दे, उसका भी उद्धार ये भागवत कर देती है। प्रेम भागवत भगवान की महात्म्य है। महात्म्य दो कथाएं हैं, एक नारद जी भक्ति की कथा, एक धुंधकारी गोकर्ण की कथा। कहते मंगल आचरण शब्द लिखा है, मंगलाचरण। मंगल मिंग गतो धातु से बनता है, मिंग गतो। मंगल का अर्थ ये नहीं होता कि हमारे घर में शुभ हो, वो मतलब नहीं। मंगल का मतलब होता है कि अच्छे कर्मों पर चलना, सत्कर्मों पर चलने का नाम मंगलाचरण है। इसलिए आगे चरण शब्द लिखा है। आप सत्कर्मों को चले तो आपके जीवन में मंगल आचरण होगा। इसीलिए मंगलाचरण का अर्थ ही भगवान बनाया है भागवत में। कि आपको दो कथाओं के द्वारा, एक पारलौकिक कथा है, एक लौकिक कथा है। नारद भक्ति की कथा पारलौकिक है और एक लौकिक कथा है। नारद जी तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तन उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कहते नारद जी, एक तुंगभद्रा तट नदी के किनारे, तुंगभद्रा तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं, एक गांव बसा है। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता है, उसका नाम आत्मदेव है। अच्छा बाबा, उनके यहाँ भगवान का दिया सब अच्छा अच्छा है, धन है, संपदा है, किसी चीज की कमी नहीं है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तन उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। उस गांव में जितने लोग रहते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार सब अपने अपने कार्य को करते हैं। ब्राह्मण प्रसन्न है। बात एक हुई है उसकी, यहाँ क्या है बाबा? कथम लोक वार्ता रति क्रूरा प्राय सूरा चरितेषु कृपणा कलह प्रिया। तो उसकी जो पत्नी है ना वो ठीक ठाक नहीं है। उसकी पत्नी ठीक ठाक नहीं है, मतलब
कि देखो विवाह करने के बाद यदि अर्धांगिनी आपके मनोकूल मिल जाए तब तो आनंद है, यदि प्रतिकूल मिल जाए तो घर में कलह होगा। तो ब्राह्मण तो अच्छे हैं लेकिन उनके नाम, उसका नाम धुंधली है, और धुंधली व्यवहार से ठीक ठाक नहीं है। कार्तिक क्या है बाबा? कार्तिक क्या है बाबा? लोक वार्ता रता क्रूरा। तो कोई संसार का नाम संसार है, का एक नियम है। हम आपसे आपके घटना का, आपकी कथा समाप्त होते होते जिस व्यक्ति को सुना रहे हैं उसी घटना से मिला जुला घटना आपको सुना दे रहा है तुरंत। अरे ऐसा हमारे साथ भी हुआ, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। ये संसार है ना, ये लोक वार्ता है। यहाँ जहाँ लोक वार्ता आपने किया, आपस की बातें चर्चा की, उसी से मिली जुली वार्तालाप दूसरा उठा देगा और ये समाप्त नहीं होगा। फिर आप कहेंगे, फिर वो कहेगा, ऐसा चलता रहता है। इस यही कार्य धुंधली करती है, घर के आंगन में बैठ जाती है, स्त्रियां चली जाती है, सब बहुत अच्छी भी आती है, बहुत उसके मतलब का आती है, कोई उससे काम करवाने आती है क्योंकि संपदा तो उनके यहाँ भरा पड़ा है। लोग वार्ता रति क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। प्राय हमेशा कभी, क्योंकि संपदा उनके यहाँ चिल्ला के बोलती है, तुम ऐसे करते रहते हैं, उससे सब डरते भी हैं। हाँ 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 ठीक ठीक, बहुत तेज से बोलती है। और घर के कामों को कैसे करती है, बर्तन को धोना हो तो पटक पटक के धोती है। गुस्सा जब होती है स्त्रियां तो देखो बर्तन समझ जाते हैं कि गृह कार्य ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कोई काम अटपटा हो गया है। और ये हमेशा करती रहती है, बर्तन को इधर छोड़ देती, कभी साफ ही नहीं करती। कृपना कलह प्रिया। और किसी को देना लेना हो तो उसका हिसाब किताब खुद रखती है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर। और यदि ना दे तो कलह प्रिया, झगड़ा करने में सोचती भी नहीं। पंडित जी ला रहे छोड़ो ना क्या कर लोगे, लेकिन ये माने नहीं, बोलिया है देने की। धुंधली का स्पष्ट होता है, जो स्पष्ट दिखाई ना दे। धुंधली का मतलब होता है कुहासा, हम लोग संस्कृत में पढ़ा, धुंधली का मतलब कुहासा, स्पष्ट जो दिखाई ना दे उसका नाम धुंधली है। और हमारे सत्यनारायण भगवान में कथा आती है, उसका नाम लीलावती। लीलावती का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जो लीला करने में प्रकांड हो, ये लीला वो लीला, इसका लीलावती है नाम धुंधली। पंडित जी परेशान रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण है, करें क्या? अब झगड़ा कर नहीं सकते, मारपीट नहीं सीख सकते, कुछ समाज में थोड़ा प्रतिष्ठा भी है, और प्रतिष्ठा के कारण धुंधली को कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि ये एक शब्द बोलते वो 10 शब्द बोल देती है। और सबसे ज्यादा गति महाराज विद्वानों की होती है, ब्राह्मणों की, विद्वानों की जो गति अपने घर में होती वो कहीं नहीं होती। घर में जाता आप समझाएं, भागवत कहें, हम बताएं देखो भागवत सुनना चाहिए, हमारी पत्नी बोलेगी भागवत अब अपने पास रखो, बहुत सारे भागवत हम पढ़ चुके, समझ लो, ऐसी स्थिति बनी रहती है। अब पंडित जी बहुत समझाते, काय का माने आत्मदेव जी समझा के थक गए, नहीं मानी। एक दिन ढल्ला करके आत्मदेव की पत्नी से झगड़ा कर लिए और विचार करने लगा। देखो विद्वानों का अर्थ यही होता है, पंडित का अर्थ यही होता है, क्योंकि अच्छा और बुरा को विचार करके करे। विचार करने लगा कि हमारे घर में झगड़ा क्यों होता है, हम में क्या कमी है जो आपस में झगड़ा होता है। तो मन में आया घर को कोई संतान नहीं है, यदि बेटा बेटी होता तो उसकी सेवा में लगी रहती, फिर तो इसको समय फुर्सत ना मिलता झगड़ा करने का। हमारे घर में संतान नहीं है, इसीलिए झगड़ा होता है। ब्राह्मण ने कहा कि अब हम तो कितनों को जब कर करके संतान प्राप्त करवाया है,
हमको संतान नहीं होगा, क्या करें? चल दिया, उठा पुटा सीधा चल दिया कि हम आज रहेंगे नहीं। चले गए जंगल में। जंगल में गए, मन नहीं लगा, मन विचलित हो गया। देखो पेड़ के नीचे एक तालाब है, एक पेड़ के नीचे बाबा बैठ गए, तालाब में मुकान धोया, बैठ गए। अकेले हैं, निर्जन वन में कोई है नहीं। बस मन में अचानक एक वेदना उठी और रोने लगे, खूब रोए। इतनी और जंगल का एक प्रमाण है महाराज, आप जितना चिल्लाओगे उससे दुगना वो आवाज करेगा वन में, और हल्ला होने लगा। उधर से एक महात्मा सिद्ध पुरुष पे गुजर रहे थे। देखा कि ये ब्राह्मण ऐसा इतना सुंदर शरीर वाला, इतना ये रो क्यों रहा? आकर के बगल में गए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता गलीयस। बाबा, अरे पंडित जी महाराज, क्या है, आप रो क्यों रहे? आपका रोने का कारण क्या है? कौन सी चिंता आपको सता रही है? क्या हुआ है आपको? शरीर से तो लगता है कि आप अच्छे घर से हो और तुम्हारा संस्कार बतलाता है कि तुम पढ़े लिखे विद्वान हो, फिर रोते क्यों? हाथ पकड़ लिया महात्मा का, आत्मदेवी ने कहा रुको, क्या? सुनो तो सही, क्या है? दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजाविना दिग्धनं चानुपत्यस्य दिक्कुलं संतति विना। बाबा, जब समाज में कोई हमको जानता नहीं है, अब जहाँ रहे वहाँ 10 लोग आपको पहचाने नहीं तो दिव्य जीवन हो, धिक्कार है आपके जीवन को। आपको 10 आदमी पहचानते नहीं, आपका परिचय कोई पूछे पता ही ना लगे आप कहाँ रहते हैं, मेरा जीवन धिक्कार है ऐसे। दिव्य जीवनम प्रजाहीन दिग्गृहं च प्रजाविना। और जिस घर में परिवार ही ना रहे वो घर उसको काटने को दौड़ता है महाराज। अकेला कोई नहीं रह सकता। आप विचार करो, कोई निर्जन में अस्थायी जगह को संपदा धर दे, एक कमरे में या एक महल में आपको अकेला छोड़ दे, बाहर से ताला लगा के चला आया है, बोले कि जो खाना पीना है तो खाओ, सब सुख है इसमें, लेकिन बाहर निकलना मना है, झांकना मना है। आप कितने दिन वहां रुकोगे? मन विचलित हो जाएगा महाराज। 1-2 दिन में कितना काजू खाओगे, कितना सोओगे? तो महाराज ऐसे घर में हमको काटने दौड़ता है, हमको लगता है हम कहीं चले जाए, तो हुआ क्या आपको? धनम चानुपत्यस्य, ऐसी संपदा का क्या, इसको खर्चा करने वाला कोई है ही नहीं। खूब कमाओ तो खर्चा ही ना हो, क्या करोगे? धिक्कुलम संतति विना, और वो कुल का ही वो ऐसा कुल का धिक्कार है जिसमें कोई संतान ही ना हो, हमारे बाद कोई तर्पण करने वाला नहीं आएगा, तो फिर ये जीना बेकार हो गया, मेरा व्यर्थ हो गया। बाबा ने कहा कि इतनी लंबी चौड़ी भाषण दे रहे महाराज, बतला तो बात क्या है, हम समझ नहीं पा रहे आपकी भाषा। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत्, या मया रोपितो वृक्षः सोपि बंधत्वमाश्रयेत्। बाबा बात ऐसी है, हमारा तो छोड़ो, हमारे घर में गाय रख रखे हैं, आज तक बच्चा नहीं दिया। किसी वृक्ष को लगाते हैं तो ना जाने क्यों उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, फल नहीं आता। बाबा न जाने कितने जन्मों का पाप मेरा उदय हुआ है। देखो जैसे आप प्रयास करते हो ना, दुख का कोई प्रयास करता है कि हमारे जीवन में दुख आ जाए? किसी को देखा है कोई दुख के लिए प्रयास करता हो, पूजा कराते हो, पाठ कर, बाबा हमारे यहाँ दुख आ जाए, बहुत दिनों से दुख नहीं होगा, लेकिन सुख के लोग प्रयास करते हैं।
भागवत कहती ना दुख का प्रयास करो ना सुख का प्रयास करो। यदि जीवन में लिखा है आपके सत्कर्म अच्छे हैं तो सुख भी आएगी और दुख भी आएगा। जैसे पुण्य उदय होकर के हमको कथा मिलती है उसी तरह पाप का भी उदय होता है। विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत ही कहती है कि सुनो क्या है, हम पाप को नहीं काट सकते। भागवत की कथा क्या कहती है, तुम पाप करके आओ कथा सुनो, खूब श्रद्धा से भी सुनोगे तो भी हम पाप को नहीं काटेंगे। तो बाबा तुम कथा काहे के लिए, आप क्या काटोगे? कहते हम ताप को काटते हैं। तापत्रय विनाशाय। हम ताप, पाप और ताप के अंतर है। पाप वृक्ष होता है साहब और ताप उसका फल होता है। कथा कहती है कि तुम यदि कथा हमारी सुनते रहोगे भगवान की तो वृक्ष बंध्या हो जाएगी, फलेगा नहीं वो। लेकिन पाप का उन्मूलन नहीं हो सकता। पाप का कब उन्मूलन होगा? जब भगवान का नाम जपोगे। बिना नाम जपे आपका पाप नहीं कर सकता। तो कथा क्या करती है, उस नाम को जपाने का निरंतर प्रयास कराती है, प्रेरणा देती है कि भगवान का नाम जपो। इसीलिए कथा सुननी चाहिए। ब्राह्मण ने कहा महाराज न जाने कितने जन्मों का पाप उदय हुआ और हमारा ये दुर्गति हो गई है। महात्मा पहुंचे थे, आंखें बंद की, मस्तिष्क देखा। सुनो विप्रा मया त्यज्य प्रारब्धम तु विलोकितम। देखो भाई, मौत के इंतजार से इतना डर लगता है जितना मौत से तो डर ही नहीं लगता किसी को। कोई कह दे डॉक्टर कि आप 5 दिन रहोगे, 5 दिन के बाद पक्का है कि आपको नहीं रहना, वो 5 दिन काटना उसके लिए बहुत कठिन कार्य हो जाता है। उसी तरह कह दिया कि 7 जन्म तक नहीं होगा। अब तो बाबा रोने लगे, पंडित जी महाराज क्या कह रहे हो आप, ऐसा नहीं होगा। क्या पांव पकड़ लिए कि अब 7 जन्म तक जन्म नहीं, पुत्र होना नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी मरे और जल्दी जल्दी 7 जन्म पार करें, यही उपाय है, दूसरा है नहीं। तो क्या करोगे? आप यही ठहरो, बाबा रुको। हाँ क्या करोगे? बस जल समाधि लेकर के मर जाते हैं, फिर अगला जन्म लेंगे, फिर संतान नहीं होगा, फिर किसी बहाने मरेंगे। 7 जन्म जल्दी नहीं मरना है बाबा। साधु ने कहा हमको रुक, हाँ आप बैठो, मतलब आपके सामने ही मरेंगे। साधु ने कहा तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी हमको। कहा यदि ब्रह्म हत्या से बचना चाहते हो बाबा हमको बेटा दे दो। साधु ने कहा कहाँ फंस गए हैं? साधु बहुत समझाया कि देखो जीवन लगे, देखो बाबा ऐसी बात नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूप, जो तू सोच रहे प्रजा बढ़ जाए, बेटा बढ़ जाए, सब दुख का कारण है। गृहस्थम सरसों लोके, गृहस्थम सरसों लोके। अब ये क्या कहते, सरसों का पौधा देखें कितना पीला पीला फूल दिखाई देता है, कितना सुंदर लगता है। उसी तरह गृहस्थ का जीवन उसी तरह फूल के समान है और कितना कोमल जीवन है, आपको क्या मालूम। संन्यासा शुष्क वही, बाबा तुमको बेटा बेटी नहीं है ना, इसलिए तुमको इसका आनंद तो है नहीं। ये जीवन है, कोई टूटा लिया कमंडल लिया चल दिए, वो ना आगे ना कोई पीछे, ये जीवन है। धिकारने लगा महात्मा को और कहा कि सुनो अब यहीं रुको, मैं मर ही जाऊं, अब घर जाने से फायदा क्या है? कहा तुम रुकोगे नहीं? कहा नहीं रुकोगे, एक ही शर्त पर कि आप तुम बेटा दो। बाबा सोचे कहाँ फंस गए, जैसे तैसे बाबा ने झोला से फल निकाला, ब्राह्मण को दिया कि बाबा ले लो। क्या होगा? अरे इसको खिला दो, अपनी पत्नी को संतान होगी, बेटा हो, पक्की बात है। तो बाबा ऐसे कहा नहीं नहीं, इसको थोड़ा नियम बतला देते हैं। बाबा ने बोला इसे छोड़ाओ, जैसे तैसे छूटे, कम से कम ये ब्राह्मण मरे तो नहीं। फल निकाल के दिया और नियम बताया, सत्यम शोचम दयादान एक भक्तम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला।
नियम बता दिया छोटा मोटा कि देखो बात यह है कि अपनी पत्नी से कहना कि थोड़ा पवित्रता से रहे, भगवान का पूजन करे, एक समय भोजन करे, 1 वर्ष तक तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी और बेटा होगा। बाबा खुशी खुशी बाबा को प्रणाम किया, ब्राह्मण फल लेकर के घर आए, आकर के धुंधली को बोला कि लो क्या है, इसको खाओ, खाने से क्या होगा, क्या है ये, का फल है, खाने से का बेटा होगा, महात्मा ने दिया है, विश्वास है, विश्वासो फलदायक। अब विश्वास करो तो फल आपको मिलेगा। फल लेकर के आ गया, धुंधली को दे दी, धुंधली तो धुंधली थी, विचार करने लगी, एक पड़ोसन को बुलाई, पड़ोसन अच्छी थी, क्या कि देखो ना बाबा मैं जाने पंडित जी कहाँ से फल ले आया, और कहते खा लो तो बेटा हो जाएगा। हाँ तो अच्छी बात ना है, पंडित जी सबको प्रसाद देते, सबको बेटा, तुमको क्यों नहीं होगा, हो ही जाएगा, खा जाओ। अरे बेटा होगा तो दुख नहीं होगा, दुख कहेगा, माँ बनना सबसे बड़ा उत्तम काम है और तुम माँ बनने के लिए नहीं चाहते। देखो बात है देवी कि यदि क्या यदि हम खा लिए और संजोग से हमारे गर्भ में बच्चा आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, अच्छा तो होगा, माँ बन जाओगी, तुम्हारे घर में बच्चे दौड़ेंगे, पर बात ही नहीं है, फिर पेट बढ़ेगा, फिर मेरा भोजन कम हो जाएगा। अरे स्वस्थ रहोगी, ठीक है, अगर नहीं बात ये है कि हमारे घर में जो भोजन बनता है हम ही तो अकेले खाते हैं, पंडित जी तो यजमान क्या खा खाते हैं, हम तो 10-20 पूरी ऐसे खा लेते हैं, वो कम हो जाएगा, फिर दुख गिनाने लगी। पड़ोसन ने कही देखो ये सब कुछ नहीं होता है, तुम्हारे घर में ललना आना चाहिए, तुम्हारा घर बच्चों के बिना सुना है, बच्चा हो जाए अच्छा है, लेकिन उसको डांट फटकार दी, भागो तुम तो अच्छी नहीं हो, बोलो हमारे ऐसा हो जाएगा और हमारे घर में आग लग गई तो हम भाग पाएंगे। बाबा तो पंडित जी तो हमको मारने का विचार बना लिया है, फल नहीं, बेटा बेटी के विचार में नहीं है, बाबा हमको मारने का विचार बनाया है। पड़ोसन भी थोड़ा झल्ला करके चली गई, किसके कपार में तो बुद्धि घुसी हुई है, कोई भला बेटा नहीं चाहेगा, नहीं कोई मां बनना नहीं चाहेगा। अचानक उसी संध्या उस धुंधली की बहन आ गई, बहन आती जाती रहती है क्योंकि धुंधली की यहाँ संपन्नता है और उसकी यहाँ संपन्नता है नहीं, तो कुछ लेकर के आती जाती रहती है। आ गई, वो गर्भ से थी, बोले क्या हुआ, हम चिंता में हैं बहन, क्या हुआ, क्या बता तुझे। कहा देखो पंडित जी तुम्हारे ये बहनों साहब जीजा जिला करके फल दिया, कहे खा लो बेटा होगा। कहा कि कहाँ तुम पड़ी हो, बाबा के चक्कर में, कोई फल खाने से किसी को बेटा हुआ है, तुमको हो जाएगा, ऐसा तू सोचती है तो अरे सब बेकार बातें, फेंक दे फल, कुछ फायदा नहीं। पंडित जी पूछेंगे कि फल क्या हुआ, कैसे, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। उसकी चिंता मत कर, पहले तो हम गर्भवती हैं, तुमको बच्चा चाहिए तो हम अपना बच्चा दे जाएंगे, तुम उसका लालन पोषण करना, और यदि तुम फल की परीक्षा लेना चाहती हो, तुम्हारे घर में गाय है, गाय को खिला दो, देखो क्या होता है, दोनों बात हो जाएगी। पक्की बात हो गई। धुंधली की बहन कुछ समय के बाद बच्चे को दे गई। पंडित जी के घर में उल्लास होने लगा, अरे हमारे घर में संतान हुआ, संतान हुआ, संतान हुआ, बेटा हुआ। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद उस गाय को भी बेटा हुआ। ब्राह्मण खुश हो गए। पड़ोसी आया और कहा कि देखो भगवान ने दिया तो एक भी ना दिया, और दिया तो छप्पर फाड़ के दिया, गाय को भी बेटा वो मानूंगा। पंडित जी इस ज्ञान को नहीं समझ पाए, विद्वान तो थे लेकिन प्रयोग नहीं कर पाए कि आखिर गाय को मानव का पुत्र कैसे प्राप्त होगा। लेकिन पंडित जी अपना शौच इत्यादि किया, त्याग दिया, सब शुद्ध हुए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बच्चे का नामकरण करने लगा। कहा कि देखो गाय का कान लंबा है, गाय के समान इस बच्चे का कान है, इसका नाम गोकर्ण कर देते हैं। गोकर्ण कर दिया। और जो ही
धुंधली के पुत्र को गोद में लिया, कहा इसका नाम, जो ही बोलना चाहे धुंधली खड़ी हो गई, बाबा रुको, क्या बच्चे को पेट में रखा, हम कष्ट काटे, हम नाम तुम रखोगे? तो बाबा हम रखेंगे। रख लो देवी, क्या चाहती है? मेरा नाम धुंधली है और हमारे बच्चे का नाम धुंधकारी रख दो। और धुंधकारी हो गया। प्रेम से गोकर्ण जी महाराज की, भागवत भगवान की। अब गोकर्ण जी तो भगवान का फल है, सब महात्मा का फल दिया हुआ है। गोकर्ण जी भगवान, देखो दो बालक हुआ, पलते बढ़ते बड़े हुए, एक हुआ विख्यात, एक हुआ कुख्यात। हमारे गुरु जी कहते हैं एक विख्यात हुआ गोकर्ण, एक धुंधकारी कुख्यात हो गया, लेकिन प्रसिद्धि दोनों पाई। संसार में दोनों का नाम चलता है। एक से लोग मित्रता करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, एक से लोग डरते हैं, भागो धुंधकारी आ गया। एक ही घर में दो बालक। जय जय राधा, गोकर्ण जी भजन करते रहते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। भागवत भगवान की जय। अब तो धुंधकारी नवयुवक हो गया, माँ का लाड प्यार मिला। जिसको माँ के तरफ से ज्यादा प्रेम मिलता है वो बच्चा पिता के बात को कम मानता है। धुंधकारी अब पिता की ओर ध्यान नहीं देता। वो माँ से जब जरूरत होती माँ से धन ले लेता, पैसा ले लेता, अपने कार्यों में लगाता। धीरे धीरे बदमाशी करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, डाका डालने लगा। कुछ लोग आकर के शिकायत करने लगे आत्मदेव जी से कि तुम्हारा आपका बच्चा बड़ा बिगड़ गया है, उसे संभालते क्यों नहीं? शिकायत होने लगी। आत्मदेव जी एक दिन घर में बैठ करके मंत्रणा किया, बच्चे को बुलाए, माता को बुलाया। तुम ऐसा करते हो, हमारा नाम इतना तुम बिगाड़ रखा है, तुमको ध्यान नहीं रहता ऐसा। बहुत डांट फटकार लगाई। धुंधकारी उसमें कुछ बोला नहीं, घर से चला गया। और रात अब आत्मदेव जी तो घर के बाहर सो, पहले दलान होती थी वहां सोया करते थे। रात्रि को 2 बजे शराब पी करके आया धुंधकारी। अब पिता को लात से मारा। अरे आत्मदेव उठो। धुंधकारी घबरा गया, कौन है ये? आत्मदेव जी घबरा गए, कौन आ गया? आज तक किसी ने ऐसा शब्द हमारे कानों में नहीं दिया। कौन बोल रहा है? तुम्हारा बेटा है, मेरा नाम धुंधकारी, तुम विद्वान हो। अब बोलने लगा। आत्मदेव जी अपने सर को पकड़ लिया और रोने लगे, कुछ ना बोल सके। घर में गया, अब तो कहना क्या है, अब तो मानता नहीं है। और आत्मदेव जी अब उस पुत्र से किनारे लगते हैं, लेकिन हृदय में पुत्र का भाव है। देखो ममता माताओं से नहीं मरती है। माता पिता बहुत डांटते कभी कभी, लेकिन माता उसको धुतकार भी देती, चलो चलो ठीक है।
इस समय लोग ऐसे समय में लोग ऐसा करते हैं, उम्र है आत्मदेव की रोने लगते हैं। अब गलानी होती है, अब हम क्या करें? इसको लालन पोषण पालन में कोई कमी नहीं किया, लेकिन भगवान ना जाने हमने सोचा था कि संतान होने से हमारे घर में कष्ट कम होगा, दुख कम होंगे, झगड़े कम होंगे, हमको सुख मिलेगा। लेकिन जितनी विपत्ति उस समय थी उससे चौगुनी विपत्ति अभी आ गई है। उस समय तो दिन में लड़ाई होती थी पति पत्नी में, अब तो रात्रि में भी बेटा पी करके आता है, लड़ता है। अब न रात में सुख है न दिन में सुख है। अब हम कहाँ जाए? गोकर्ण जी उसी समय घूम फिर कर रो रहे हैं आत्मदेव जी। देहे स्थिमां सुरुधिरं हिमतिं भजत्वं, देहे स्थिमां सुरुधिरे हिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। बाबा आंखें खोला, कौन है? मैं आपका बेटा गोकर्ण। दो श्लोक में गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को सुनाया है। कहते हैं कि 2 श्लोक ये गोकर्ण गीता मानी गई है। हम इस पे बड़ी व्याख्या किए हैं। देहे स्थिमां सुरुधिरं हिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। बाबा आप घर छोड़ के जाना चाहते, जाते क्यों नहीं? क्या कौन से बंधन तुम्हें बांध रखा है? इस शरीर की बात करते हो? देह में क्या है? मांस रुधिर रक्त, और क्या इसमें? गंदगी से भरी पड़ी है। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं। गीता में भगवान कहते हैं 9 द्वार पूरे देह, और 9 द्वार से गंदगी निकलती, आज तक अच्छाई नहीं निकली है। कान से निकालो, आंख से निकालो, नाक से निकालो, सिर्फ गंदा निकलता। मतलब अच्छा चीज भरा होता तो अच्छा तो निकलता, कभी आज तक अच्छा नहीं निकला है। गंदगी भरी पड़ी है। बाबा इस देह के शरीर से बंधना चाहते हो? और किस अभिमान में? कब तक इसमें रहोगे? मम जाया दिशो जाया सुता दिशो सदा ममता। बांधपन रखा है आपको ममता। किससे प्रेम करते हो? तो अपनी पत्नी से, धुंधली से, जो गाली देते रहती है आपको, धिक्कारती है। सुत से, बेटा से, जो आपका इज्जत नहीं करता। समझाया है। पश्यन्निदं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम्। ये शरीर क्षणभंगुर है बाबा। मन में बैराग उठा है तो निकल जाओ, रुको मत। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, तुम्हारा भी करेंगे। निकल जाओ बाबा। कहाँ जाओ? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। तृष्णा को छोड़ो बाबा। धर्मं भजस्व, जो भगवान का भजन करते हैं ना, जो धर्म करते हैं, उनकी सेवा करो। संसार के धर्म को छोड़ो कि परिवार पालना है, धन लाना है, दुकानें खोलनी, सबको छोड़ो बाबा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। ये लोक धर्म को त्यागो। वैराग्य नहीं उठता है तो संतों की सेवा करो। महात्मा सिद्ध पुरुष जो कोई मिले उनकी सेवा से प्रारंभ करो। भक्ति यहाँ से जगती है। भक्ति सेवा से जगती है, याद रखें। जब तक आप सेवा मन से ना करोगे भक्ति नहीं जग सकती, होगी नहीं, प्राकट्य नहीं होगी। इसीलिए हम लोग को गुरु जी के यहाँ सेवा जो पढ़ाते कम थे, सेवा ज्यादा कराते थे। पैर दबाओ, हाथ दबाओ। बचपना होता था तो खिस ये पर गुरु जी दिन भर पैर दबाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है ना, ज्ञान आने लगता है, और अब पता लगता है कि सेवा चीज क्या थी। सेवा सबको नहीं मिलती महाराज। आप भिक्षा मांगने कौन आता आपके दरवाजे पर? साल 2 साल में कोई अचानक आ जाए भिक्षा के लिए,
भिक्षाटन करने कोई नहीं जाता है, सबको पुरुषार्थ, सबका पुरुषार्थ जग गया है, हमारे हाथ है पाँव, हम कमा लेंगे, खा लेंगे। भिक्षा किसी के दरवाजे पर कोई मांगने नहीं जाता। किसके दरवाजे पर अचानक महात्मा कौन आता है? अब सब आते हैं फ्लाइट से, जाते हैं फ्लाइट से, एकदम फिक्स टाइम पर आएंगे, फिक्स टाइम पर जाएंगे। अब महात्मा किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। हम लोग अब कुछ दिनों में तरस जाएंगे देखने के लिए कि महात्मा, उससे सब रिजर्व हो रहे हैं, सब शांत हो रहे हैं, अपना अपना आश्रम बनाया, कुटिया बना करके रह रहे हैं। भिक्षाटन करने कोई नहीं आता। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णां। संसार की तृष्णा को त्यागो बाबा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, एक शब्द और बड़ा जबरदस्त का है, जो आप विचार करते हैं ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये गड़बड़ है। देखो, अच्छाई भी अच्छी नहीं है और बुराई भी अच्छी नहीं है। हम किसी के अच्छे गुणों के ऊपर जब विचार करते हैं तो उससे हम लोग सट जाते, चिपक जाते हैं, और वो अब जैसा करता है उसी के अनुसार हम उसका आश्रय ले लेते हैं कि बड़ा अच्छा है, सद्गुणी है, महात्मा है, हम उसके अनुसार आचरण करें। लेकिन उनकी अच्छाई को हम पकड़ लेते हैं, अब कोई बुराई करता है तो उसकी बुराई को हम पकड़ लेते हैं। ये दोनों भी बंधन का कारण है। हमारी दुर्गा सप्तमी मधुकैटभ जन्म लिया है। कथा आएगी हिरण्याक्ष के समय, हम बताएंगे आपको। मधु माने मीठा बोलने वाला और कैटभ माने कड़वा बोलने वाला, दोनों खतरनाक है साहब, दोनों आपको बांध के रखता है। धर्मं भजस्व अन्यस्य गो गुण दोष चिंतनमासु मुक्त्वा। न धुंधकारी का तुम गुण देखो, न दोष देखो, न धुंधली का गुण दोष देखो। सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। धुंधकारी से आत्मदेव ने कहा कि कैसे कैसे प्राप्त होगा, कि कथा सुनो ना, जहाँ देखो वहाँ कथा पाओ, धीरे धीरे भक्ति जगेगी, सेवा करो, भक्ति जगेगी। ऐसा वैराग्य जगा कि आत्मदेव की उसी समय घर को त्यागा, सीधे जंगल में चले गए, भजन करने लगा। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को थोड़ा समझाया, कहाँ समझने वाला, तुम साधु बाबा यहाँ जाओ। धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज वहां से चले गए, तीर्थों में भ्रमण किया, बहुत दिन इधर उधर घूमे, वो पिता तो रहा नहीं, माता उनसे प्रेम करती नहीं, माता धुंधकारी धुंधली। गोकर्ण वैरागी पुरुष निकल गए, तीर्थों में भ्रमण करके आया, इधर तो धुंधकारी रहा। धीरे धीरे ऐसा किया कि पिताजी नहीं रहे, 10 मिनट का और समय लेंगे, कथा को विश्राम करेंगे। धुंधकारी रहे, धुंधकारी पिताजी न रहा, माता से कहता दक्षिणा लाओ, पैसा लाओ, ये काम करना है। माता कहती कुछ है ही नहीं, कहने पिताजी तुमको बतला के गए होंगे, यहाँ होगा। मारने लगा, माताओं को मारता है। एक दिन धुंधली कही कि ऐसे पुत्र को हम पाया, ऐसे पुत्र का पालन। देखो, गलानी सबको होती है, चाहे वो अच्छा कर्म करने वाला हो या बुरा कर्म करने वाला हो। एक समय ऐसा आता है कि उसको गलानी आती है। धुंधली को बड़ी गलानी होती है, हमने पति को सेवा नहीं किया, पति का दिया हुआ फल नहीं खाया। यदि अब तो धुंधली को सब याद आ गया कि पति ने जो फल दिया था उससे गोकर्ण पैदा हो गया। ये तो बेटी बहन का बेटा है ना, ये तो धुंधकारी। यदि गोकर्ण मेरा बेटा होता ना, सेवा करता। अब धुंधली को सब याद आते हैं, रोती है अपने दुर्भाग्य पर। अब तो बदला नहीं जा सकता, समाज ने स्वीकार कर लिया है, अब करे क्या धुंधली। एक दिन पहले घर में कुआं हुआ करता था, उसी से जल निकाला करते थे। वो आत्मदेव जी तो संपन्न थे, घर में कुआं थी। रात को उठी धुंधली, रोती रोती उस कुएं में कूद करके मर गई। अब तो धुंधकारी स्वच्छंद हो गया, चारों तरफ घूमने लगा, वेश्याओं से संपर्क कर लिया। वेश्या धन संपदा चोरी डकैती उसके नाम से तो लोग डरने लगे, और ऐसा किया कि 5 कन्याओं को घर में ही ले आया। कहा कि कौन यहाँ सब वैश्यालय जाए, वैश्या ही घर में आ गई और घर को वैश्यालय बना दिया। ठाकुर जी को ना जाने कहाँ फेंक दिया। धीरे धीरे होने लगी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, धीरे धीरे संपदा समाप्त होने लगी।
अब कुछ है नहीं। वैश्याओं ने कहा तुम्हारे पास हम वही रहते हैं जहाँ संपदा होती है, पैसा नहीं तुम्हारे पास, हम रहेंगे नहीं। कहा रुको, आज हम लाते हैं। किसी राजा के यहाँ धुंधकारी ने किसी राजा के यहाँ डकैती डाल दी, डाका डाल दी, और वहां का संपदा लेकर के चला आया। रात्रि को जो वेश्या देखी, करे ये तो रानी का जेवरात है, ये तो राजा का गहना है, ये वहां का संपदा है। अरे कल सुबह देखेगा इसको और हम लोगों के पास देखेगा ये संपदा, तब तो इसको भी मारेगा, हमारी भी दुर्गति होगी। पांचों ने विचार किया, करें क्या, ऐसे बचने के लिए उपाय है क्या, आज धुंधकारी को ही मार दो। पांचों कन्याओं ने धुंधकारी को मार दिया, उसी के आंगन में गड्ढा खोद करके उसी में दबा दिया। धुंधकारी प्रेत बन गया, वेश्या धन को लेकर के अपने वेश्यालय चली गई, प्रेत बन गया। प्रेत तो आकस्मिक मृत्यु हुई ना, अब इसको मुक्ति मिलना, नरक जा सकता है, स्वर्ग जा सकता, अब प्रेत बन के घूमता है। मालूम चला गोकर्ण को कि महाराज आपके भाई का देहांत हो गया, गए पिंडदान किया है। पिंडदान करके कहा कि चले घर देखे तो सही क्या स्थिति बना रखा है। घर रात्रि में आया तो देखा कि रात में आ गया धुंधकारी, प्रेत बन करके सामने उधर गिराता उधर गिराता। गोकर्ण ने कहा कौन हो तू, कुछ बोलता नहीं, डराता है। जल लिया हाथ में गोकर्ण ने, वो कहा कि बताओ कि कौन है, कि हम जल छोड़ें, वही जल छोड़ेंगे तो भस्मीभूत हो जाओगे। प्राकट्य हो गया है धुंधकारी और रोने लगा है। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नाम का, भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई, बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। तो बहुत कुकर्म किया हमने, प्रेत बन के घूम रहे हैं। कहा प्रेत क्यों बना है, मैंने तो गया श्राद्ध कर दी, तुम्हारी पिंडदान कर दिया। कहा कि लाख गया श्राद्ध कर दो, हम एक नंबर वाले हैं, नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गोकर्ण जब पिंडदान करता है ना, गोत्र का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में। गोत्र का मतलब एड्रेस होता है, हमारे यहाँ पता है। यहाँ हमारे यहाँ भगवान के यहाँ जाना होता है तो गोत्र का बड़ा महत्व है। यदि गोत्र गलत है तो सामग्री सही जगह नहीं पहुंचेगी। गोकर्ण जी अपने गोत्र आत्मदेव जी का गोत्र का नाम लेकर के संकल्प करते हैं, लेकिन धुंधकारी तो आत्मदेव जी का लड़का है नहीं, गोत्र मिलता नहीं है, इसलिए पिंडदान उसको मिलती नहीं है, वो तड़पता है। और बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि देखो, संतों का दर्शन, भागवत का दर्शन आसान काम नहीं है। धुंधकारी इतना बड़ा पापी था, इतनी सहजता से गोकर्ण उसको दर्शन नहीं देते, लेकिन पिंडदान जब उसके निमित्त हुआ ना, अरे गोत्र चेंज हुई लेकिन नाम तो धुंधकारी लिया। नाम के प्रभाव से, उस पिंड के प्रभाव से थोड़ा बहुत जो पुण्य मिला ना, वो गोकर्ण का दर्शन करा दिया धुंधकारी को। और धुंधकारी कहा कि क्या करें, कहा कुछ दूसरा उपाय तो हम तो जानते नहीं भैया। का सोचना क्या है, हम ज्ञान सूर्य है, प्रातः काल अपने प्रकाश को बढ़ाया है और सूर्य भगवान से वार्तालाप कर दिया। और सूर्य भगवान ने कहा इसको सत्कर्म ज्ञान यज्ञ करा दो, भागवत सुना दो। धुंधकारी को निमित्त बनाया गया, गांव के आसपास के लोगों को बुलाया गया और कहा देखो भैया हम धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं। धुंधकारी आकर के कहा कि हम भैया हम रहेंगे कहाँ, हम तो वायु है ना, हम रुक नहीं सकते। कहते बांस का बल्ली पड़ा था, बांस का होता है ना, बांस के भीतर छेद होता है। कहते धुंधकारी उसी बांस के छिद्र में घुस गया, वहां बैठ करके भागवत सप्ताह 7 दिन सुना है। जो जो कथा समाप्त होती वो खंडित होता जाता, और अंतिम कथा अंतिम दिन धुंधकारी बड़ा सुंदर स्वरूप लेकर के प्राकट्य हुआ है। भगवान ऊपर से आए हैं रथ लेकर के, भगवान के दूत, उसमें धुंधकारी को बिठाया है और धुंधकारी रोने लगा और भगवान गोकर्ण से प्रार्थना करने लगा, धन्योसी धन्या भागवती माता प्रेत पीड़ा विवासिनी, धन्या भागवती माता प्रेत पीड़ा
वासिनी सबता होपि त्वया धन्यः कृष्णलोकं गतस्ततः। हमको कृष्ण का लोक, गोविंद का लोक प्राप्त करा दिया। अब धन्य भैया, भागवत की कथा धन्य है। भैया तुम तो जा रहे हो, इतने लोग, सब लोग कथा सुने हैं, इसका क्या? कतई आषाढ़ मास की कथा हुई है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की कथा है यह, जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कहा, सुनाया। और दूसरी जब कथा कहे ना, कहा कि तुम्हारे लिए स्वर्ग से रथ आया है, तो सही, जरा इनसे पूछ लूं। दूतों से पूछा कि इतने लोग कथा सुन रहे हैं और इसके लिए रथ नहीं लाए? कहा देखो, कथा सुनने का नियम होता है, उस नियम का पालन सिर्फ धुंधकारी ने किया है। मनन, ध्यान, निधिध्यासन, मनन करना, जो कथा को मनन करता है, सुन करके याद करता है, उसी पर विचार करता है, मन को इधर उधर भटकाता नहीं है, भगवान का नाम जो जपता है, इस रूप से जो कथा सुनता है, उसको हम विमान लेकर के आते हैं। ये लोग तो कामना में सुना है, बाजा बज रहा है, चलो भजन सुनेंगे, तो इसका कल्याण कैसे हो? अगली बार फिर कथा कराओ। कहते श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में दूसरी कथा गोकर्ण कहे हैं, और सबको लेकर के एक साथ गोकर्ण जी गोविंद लोग पधारे। प्रेम से गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया। ये देखिए लौकिक कथा है। तत्व में संक्षिप्त में कहते हैं भगवान कि आत्मदेव का मतलब है अपनी आत्मा, आत्मा का देव। धुंधकारी का मतलब होता है मन, मन कहीं स्थिर तो है नहीं, युक्ता नहीं है। इसमें से जो बेटा पुत्र होता है उसका नाम बुद्धि है। ये कितना हलचल मचाता है, कहाँ कहाँ जाता है। और गोकर्ण कौन है? गोकर्ण भगवान कर्ण है। कानों के द्वारा जब कथा सुनाई जाती है तो गोकर्ण रूपी जब कथा अंदर जाती है तो सबको शांत कर देती है। प्रेम से भागवत भगवान की जय। आगे की कथा कल से होगी, आज कथा यह विश्राम लेती है। ये महात्म की कथा हुई और समय का थोड़ा अभाव रहा। कल से कथा 3 बजे, 3 से 6 कथा करेंगे।